जब ये पता चलेगा कि जैसे भोजन जरूरी है उतना ही जरूरी भजन भी है। भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, बिना भोजन के आदमी जी नहीं सकता है। आदमी की बात छोड़ दीजिए, प्राणियों की बात कर लीजिए। दुनिया में जितने प्राणी हैं सबका अपना अपना आहार होता है, कुछ न कुछ खाते हैं। सुबह से शाम तक उनका जो आहार होता है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। तो मनुष्य भी खाता है, तो भोजन से जीवन गुजर होता है, जीवन चलता है, और भजन से जीवन सुधरता है। जीवन सुधार का काम भजन से। भोजन करते जाइए, जीवन सुधर थोड़ी जाएगा। यहाँ आखिर में जिन घरों में लड़ाई और झगड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मैं तू करते रहते हैं, राग द्वेष होता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पति पत्नी में भी तनातनी बना रहता है। कई जगह बड़े स्थूल रूप से बात आ जाती है, और कहीं जो बड़े घराने होते हैं वहां बड़े सूक्ष्म रूप से, बाहर पता नहीं चलता लेकिन भीतर भीतर मन में कुछ फर्क बन जाता है। खा तो उनके घर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, लेकिन जीवन तो नहीं सुधर रहा है। भोजन भी करते हैं जीवन गुजर के लिए, और बीड़ी सिगरेट पीते हैं जीवन बिगाड़ने के लिए। तो जब जीवन गुजर भोजन से हो जाता है, लेकिन जीवन सुधार भोजन से नहीं होता है। जीवन जीने का ढंग हम जानते हैं सत्संग में। सत्संग में आते हैं तो हमारा जो उबड़ खाबड़ जीवन है वो सपाट, समतल, सीधा और सरस हो जाता है। जैसे कोई सड़क हो, टूटी हो, कहीं गड्ढे हो, कहीं ऊंची जगह हो, कहीं और कुछ हो, तो वहां कोई गाड़ी चलाए तो उसको बड़ी कठिनाई होगी। अभी हम लोग दिल्ली से आए तो कई बार मैं देखता था, मारुति में बैठे थे गुरुजी के साथ, तो 100 की स्पीड पर चलता था, और कहीं उबड़ खाबड़ जमीन हो तो 100 की स्पीड कर कैसे चलेगा। अभी वहां जा रहे थे गुरुदेव जी के साथ, इलाहाबाद से एक कार्यक्रम में खागा, तो कई बार गाड़ी इतनी, उसमें हाईवे है बहुत, नेशनल हाईवे, शायद वो 2 नंबर का, उसमें वो चला रहे थे, कभी कभी 120 की स्पीड पर चला देते थे, पता नहीं चलते थे गाड़ी चल रही है। 120 की स्पीड पर वो चलाता था, शायद क्यों, समतल साफ स्मूथ सड़क है। ऐसे ही हमारा जीवन जब उबड़ खाबड़ होता है तो बड़ी कठिनाई होती है, अपने को भी कठिनाई होती है और परिवार वालों को भी कठिनाई होती है। आप यदि गलत हैं तो आपका ही नुकसान नहीं होगा, परिवार वालों का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, राष्ट्र का भी नुकसान होगा, क्योंकि आदमी अकेला होते हुए भी बहुतों से जुड़ा हुआ है, बहुतों का संबंध है। देखो यहाँ हम लोग बैठे हैं, भले अलग अलग घरों से आए हैं, अलग अलग स्थलों से आए हैं, लेकिन हम लोग एक समाज के व्यक्ति हो गए। जैसा हमारा एक समाज है, एक सभा है, हम सब एक हैं। यहाँ पर यहाँ आकर कोई आदमी गाली दिया तो लगेगा, सबको खराब लगेगा कि भाई कैसा आदमी है, सभा में आया और सभा को बिगाड़ने के लिए गाली देने लग गया है। सबको क्यों? क्योंकि हम लोग एक हैं यहाँ, और कोई अच्छी बात कह रहा है तो सबको पसंद आएगा फिर, क्योंकि एक है, एक है लेकिन सबसे जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार, हम वैसे व्यक्ति अकेला है लेकिन परिवार में परिवार के साथ है, तो जब आदमी खराब होता है तो पूरे परिवार वालों को कष्ट होता है। घर का ही लड़का हो, यदि वो शराब पीना किसी साथियों के साथ सीख गया, और घर के लोग सत्संगी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, कोई गलत चीज, यहां तक घर में पान नहीं खाते, और वो लड़का पता नहीं कुसंग में जाकर के शराब पीना सीख गया, पिता को कितना कष्ट होगा, माँ को कितना कष्ट होगा, वो वही जानेगी। वो सोचेगी ओफ, ये जब जन्म लिया तभी क्यों नहीं मर गया। तो कई बार बड़ा कष्ट होता है,
और कहीं कहीं लड़का जब गलत हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, और कहीं कहीं घर की लड़कियों का पैर कहीं फिसल जाता है, कहीं वो फंस जाती है किसी के साथ चली जाती है, तब तो घर वाले बाहर निकलना भी उनका कठिन हो जाता है, इतनी लज्जा लगने लगती है। क्यों? परिवार में संबंध है सबका, इसलिए एक गलत करता है तो उसका प्रभाव परिवार में होता है, समाज में होता है, देश में होता है, पूरा एक आदमी गलत होता है। एक देखिए, अब पता नहीं लादेन की बात कहां तक सही है। ओसामा बिन लादेन कहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया, अब वो किए कौन किए अलग विषय है, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ, आज अमेरिका कितनी दूर है हम लोगों से, बिल्कुल नीचे हम लोगों के अलग, वहां हमला हुआ तो पूरे विश्व में तहलका मच गया। कितना अंतर पड़ता है। इसलिए गलत करने पर प्रभाव सब पर पड़ता है। तो पहली जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, वो अपनी शांति के लिए उसका त्याग करें और परिवार में भी समरस बनाए रखने के लिए, सुंदर बर्ताव करने के लिए उसका त्याग करें। भजन का प्रभाव व्यक्ति में पड़ता है, जैसे गलत का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार कोई भजन साधना करता है तो उसको लाभ होता है, भजन करने वाले को, लेकिन उनके आसपास रहने वालों को भी उससे लाभ मिलता है। पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी, आग के पास जाओ तो गर्मी मिलेगी। इसी प्रकार से कोई घर में अच्छा सदस्य है, विनम्र, मीठा बोलता है, सेवा भावी है, कोई चीज के लिए लालच लोभ नहीं करता है, त्यागी है, सभी उसके प्रिय हो जाएंगे, सबके प्रिय हो जाएंगे, वो सब उनको अच्छा मानेंगे, सभी को अच्छा लग जाएगा। इसलिए उनका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो भजन का प्रभाव सब पर पड़ता है, क्योंकि भजन में आदमी संयमित हो जाता है। कई बार हम लोग आपस में चर्चा करते हैं साथियों के साथ, अपने गुरु भाइयों में, देखो गुरुजी ने साधना की, गुरुजी ने तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या का फल हम लोग को भी मिल रहा है। आप लोगों के यहाँ हम लोग अकेले दुकेले आएंगे तब कौन पूछेगा, और गुरुजी के साथ आते, अरे गुरुजी के साथ आए, बढ़िया सम्मान होता है, बस रहने की जगह अच्छी मिली, खाने के लिए अच्छी वस्तु मिली, बैठने की अच्छी जगह मिली, तो तपस्या गुरुजी ने की और लाभ हम लोग को भी मिल रहा है। कितना लाभ होता है, और उसका लाभ आप लोगों को भी मिलता है। गुरुजी ने पुस्तकें लिखी, न जाने कितने लोग पढ़ पढ़ के लाभ लेते हैं, देश विदेश में पुस्तकें जाती हैं और लोग पढ़कर गदगद हो जाते हैं। कभी नहीं मिले। कल एक सज्जन आए थे गुरुजी के पास, करीब 60-65 की उम्र रही होगी, बैठे और कहने लगे कि महाराज जी मैं आपकी पुस्तकों से बहुत दिन से पढ़ता हूँ। कहे कि नहीं, पहले पूछे गुरुजी ने कि आपने मेरी पुस्तकें पढ़ी है। महाराज मैं आपकी पुस्तकों की मेरे यहाँ पूरी लाइब्रेरी है। कि कहाँ से पाए? तब वो बताए कि मेरा अमुक दामाद या कोई इलाहाबाद में सर्विस करता था, उन्हीं से मैं पुस्तक मंगवाया करता था। कभी नहीं मिले थे गुरुजी से, न गुरुजी उनको जानते थे, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से कैसे वो जुड़े रहे। मैं ये कह रहा था, कोई एक संत तपस्या करता है, उसका फल हजारों हजारों को मिलता है। कबीर का उदाहरण लो, बुद्ध का उदाहरण लो। आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए। आज महात्मा बुद्ध की याद करते हैं, महावीर की याद करते हैं। 600 साल पहले कबीर का जन्म हुआ है, आज हम लोग कबीर की याद करते हैं, उनकी वाणी वचन पर बोलते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं, आचरण करते हैं। कबीर ने किसी को कहा है कि मेरा सत्संग करो? न किसी से मिलना, न जुलना, न हमारा कोई संबंधी है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि उनकी वाणी को लोगों के बीच कहें और सुने। उन्होंने समाज को कुछ दिया, अपने लिए किया और समाज के लिए किया, उसका प्रभाव सब पर पड़ता। आज भी उसकी सुगंधी बनी हुई है, आज भी उसका प्रभाव बना हुआ है समाज में। मैं ये कह रहा था कि भजन का जब हम लाभ समझेंगे
सत्संग का लाभ जिस दिन समझ में बात आ जाएगी, उस दिन हम उसे दूर नहीं करेंगे, उससे हम अछूता नहीं रहेंगे। सोने के महत्व को समझते हैं, हीरा के महत्व को समझते हैं, और हीरा कहीं मिल जाए तो उसको हम घर में जैसे साग सब्जी रखते हैं टोकरी में, वैसा उसको रख नहीं देंगे। चलो ना, जिसमें आलू रखते उसी टोकरी में हीरा ले आकर के रख दो। कोई कहेगा कैसा नाड़ी आदमी है, आलू रखने की जगह में हीरा रखोगे? नहीं, उसको तो निकालेंगे, पोंछ करके अलमारी के अंदर जो लाकर्स होगा ना, उसके अंदर और डिबिया में फंसा करके रखेंगे। क्यों? हीरा के महत्व को समझ रहे हैं। उसी दिन गुरु के महत्व को समझेंगे, भक्ति के महत्व को समझेंगे, ध्यान और साधना के महत्व को समझेंगे, अध्ययन के महत्व को समझेंगे, सत्संग के महत्व को समझेंगे, तब उससे ज्यादा आप सम्मान देने लगेंगे, उससे ज्यादा आदर करने लग जाएंगे। क्योंकि इससे हमारे जन्म मरण के क्लेश छूटने वाले हैं, हमारा दुख छूटने वाला है। गोली, जब कोई रोग लग जाता है तो डॉक्टर जो दवाई देता है, गोली देता है, उसको बहुत प्रेम से खाते हैं। पता है इससे हमारा रोग दूर होगा, नहीं खाएंगे तो रोगी के रोगी बने रह जाएंगे, हाथ पैर में दर्द होगा, बुखार आएगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, मर भी सकते हैं। इसलिए गोली याद करके खाएंगे। भैया गोली खाना है, बहुत जरूरी है। कई लोग तो जब भोजन करने जाते हैं तो गोली पहले खाते हैं, कोई डायबिटीज वाले, ब्लड प्रेशर वाले, कहीं पहले एक टेबलेट खाएंगे तब भोजन करते हैं। तो गोली याद रखकर खाते हैं, क्यों? उससे लाभ है। ऐसे ही आपको लगेगा कि यह जो औषधि है, जो सत्संग में जो औषधि मिलती है, हमारे जन्म मरण के रोग को दूर करता है, आपस के कलह को मिटाता है, हमारे उबड़ खाबड़ जीवन को यह समरस और समतल बनाता है, पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है, वाणी को निर्मल, मन को निर्मल, पूरे कर्म को निर्मल बनाता है, और परिवार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करता है। इसलिए हमको सत्संग त्याग सिखाता है, सहने की क्षमता देता है, सहने की सीख देता है। कई बार जो लोग गुरुदेव जी से प्रभावित हैं, ऐसे लोग या जो दीक्षित हैं, वे लोग जब पारिवारिक संकट आता है, ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव जी से पूछकर, संतों से पूछकर उस पारिवारिक संकट से उबरते हैं। अभी 6 महीना पहले की बात है, एक बड़े नगर की बात है भारत की। पति और पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, अभी भी हैं। और वो जो गिरी देवी थी, गिरी देवी है, वो गुरु जी की शिष्या है। अरे 4-5 साल पहले वो शिष्यता ग्रहण की है। तो आपस में दोनों का ऐसा तनाव चला, दोनों सर्विस करते हैं, अब दोनों में गर्मी, तो जो पुरुष था वो और थोड़ा ज्यादा उत्तेजक, और ऐसा कुछ हुआ, दोनों किसी बात को लेकर के बहुत नाराज हो गए पति महोदय, और 1-2 चाटा लगाकर, जबकि जो उनकी पत्नी एक अफसर रैंक का है। सोचिए, जो घर की देवी है अफसर रैंक का, पति भी सर्विस में है, लेकिन उनका स्तर और ऊंचा, वेतन भी अधिक। अब उनको 1-2 चाटा लगा करके कहीं चला गया, शायद अपने माता पिता अलग रहते थे, कमरा बहुत बढ़िया भवन, मैं गया हूं गुरुजी के साथ उस घर में, तो वहां रहे, वो चला गया दूसरी जगह, और जाकर वो चुपचाप बैठा नहीं रहा। जहां जिस कार्यालय में वो देवी काम करती थी, वहां जाकर के वहां के लोगों ने इनके विपरीत बोलने लग गए, वैसा है, वो गलत है। अब जिसका पति ही कह रहा है कि गलत है, तब तो मानना स्वाभाविक है। बड़ा संकट, गुरुजी से फोन करती है, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा सहो, चुपचाप रहो। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि चलो उनको चल करके डांटा फटकारा जाए। गुरुजी कैसे करूं? कहे नहीं, डांटोगे फटकारोगे बहुत गलत हो जाएगा, चुपचाप सहो। फिर बात आई, नहीं उनको बुला करके कुछ कहना चाहिए। कई बार उनसे 2-3 बार लोगों का दबाव पड़ा कि नहीं, उनको चल के कहना चाहिए कि ये क्या गलत कर रहे हो। गुरुजी से बार बार पूछ लेती, उनका विश्वास था गुरुजी जो कहेंगे सही कहेंगे, और हर बार गुरुजी मनाते रहे कि तुम चुपचाप सहो, एक दिन उसे झुकना पड़ेगा।
और हुआ यही। अभी जब हम लोग गए थे गुजरात, राजकोट में थे, मैं गुरुजी के साथ था, उसी समय बिस्तर बिस्तर लग रहा था, फोन आया तो वो बड़े उत्साह और हंस करके बोल रही थी, गुरुजी आज मैं बहुत आनंदित हूं। कि क्या हुआ? साहब आपकी बात मान गई तो आज मैं बहुत सुखी हूं। कई लोग तो कहते थे कि इससे मुकदमा ठान दो, ये भी उनको सलाह दिए, मुकदमा ठान दो सब ठीक हो जाएगा। कहे मुकदमा का तो नाम न लो और किसी प्रकार उसको डांटने फटकारने का नाम न लो, नहीं तो बहुत पछताओगी बाद में। और सचमुच चुपचाप मानी, चुपचाप रह गई। आज पति महोदय बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। कहना उनको भी फोन दो, उन्हें भी फोन दिया गया। तो कहे कहो भाई कैसे है? कि गुरुजी बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, वो करें। तुम थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हो। उनसे भी कहे नहीं अब बिल्कुल मैं अपने आप को सुधार लूंगा। और दोनों हंस हंस करके बात कर रहे थे। तब बाद में वो कहती थी कहीं उनको मुकदमा में फंस जाती और कहीं उनको डांट फटकार देते तो उसके दिमाग में और चोट लगती, कहां शांति आ सकती थी। तो गुरु हमें शक्ति देते हैं, गुरु हमारा समाधान करते हैं। सत्संग पूरा समाधान करता है, इसलिए समाधान की आवश्यकता है। बिना वो समाधान हमें कहां मिलता है? डिग्री हासिल कर लो, कई 2-2, 3-3 बार एमए पढ़ लो और आप डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त कर लो, डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, वकील हो जाओ, प्रोफेसर हो जाओ, जज हो जाओ, बड़े नेता हो जाओ, लेकिन पत्नी के साथ बात करने की अक्ल नहीं होगी तो रोज लड़ाई होगी। भाई के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए यह अक्ल नहीं आएगी तो रोज आपस में खटपट बना रहेगा। कई लोग विद्या के अहंकार में, पद के अहंकार में न पत्नी के साथ सही बर्ताव करते हैं, न परिवार वालों के साथ सही बर्ताव कर पाते हैं और आपस में कलह बनाए रखते हैं। धन कमाने की अकल तो आ गई लेकिन शांति की अकल नहीं आई, पारिवारिक समरसता है इसकी अकल नहीं आई। इस पर वो उदाहरण, एक जज महोदय थे। एक दिन वो जज, बड़े कचहरी का जज, वो अपने मित्र को लेकर घर आया। तो घर के बाहर जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे, जैसे देखे कि आ रहे हैं, सभी बच्चे घर में जाकर के कहां छिप गए पता नहीं। जैसे वो घर में पहुंचते हैं, घर में महिलाएं जो आपस में बातचीत कर रही थी सब कमरे के अंदर अंडरग्राउंड, कोई दिखाई नहीं दी। ड्राइंग रूम में, स्वागत कक्ष में दोनों चुप बैठे हैं, शांत, कोई नहीं। मित्र को लगा कैसे भाई, इनके आने पर सब बिल्कुल नदारद, गायब। उन्होंने कहा क्या बात है, आपके आने पर बच्चे भाग गए, महिलाएं एकदम अंदर चली गई, कोई सामने नहीं आता है। तो वो जज महोदय बड़े रोब से कहता है आप नहीं जानते हैं, मेरे सामने कोई आकर के बैठ नहीं सकता है। कि क्यों? ऐसा करने से रोब बना रहता है, ऐसे थोड़ी चलता है कि कोई भी हमारे सामने आकर के बातचीत करे। मित्र तो मित्र, उन्होंने कहा घर को शमशान घाट बना रखे हो और रोब का अहंकार करते हो। 2-3 बातें कही, बहुत गलत है आपका तरीका। इतनी बात सुनी तो पत्नी साहस करी, साहस करके बाहर निकली और उपचित पूर्वक उनसे कहती है भाई साहब आप अपने मित्र को समझा दीजिए, ये अपना जजपना कचहरी में छोड़कर आए, यहाँ जज बन करके ना आए। यहाँ आते हैं तो ऐसी बात करते जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं। पत्नी इंतजार कर रही है पति के प्यार का, बच्चे इंतजार कर रहे हैं पिता के प्यार का। पिता आए और घर के बच्चे भयभीत हो जाए। वह घर का मालिक असफल है जिसके आने से घर के लोग भयभीत हो जाए। वह घर का मालिक सफल है जिसके आने पर घर के लोग प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। वाह क्या पूछना है। ऐसा न बर्ताव करो कहीं आप सप्ताह भर के लिए बाहर गए हो और घर में संदेश में दिए कि मैं 2 दिन के बाद आऊंगा तो घर वाले खुश हो जाए और 4 दिन रहो, कौन मनाता है। ऐसा ना हो, आपके आने के लिए इंतजार करते रहे कि कब आए कब आए, तब आप सफल हैं। धन बढ़ा करके आप सफल नहीं हो सकते, ऊंचा मकान बना करके सफल नहीं हो सकते। जो आपस का प्रेम का संबंध है वो समर्पण से होगा,
भक्ति से होगा, अपने अहंकार को त्याग करने से होगा, विनम्र होने से होगा। विनम्र की भाषा कौन सिखाता है? विनम्रता की भाषा सिखाता है सत्संग। क्रोध त्यागने का उपाय बताता है सत्संग। लोभ त्यागने का उपाय बताता है सत्संग। विज्ञान नहीं बताता है। विज्ञान आपको उपकरण देता है। एक उपकरण ले आओ, फ्रिज ले आओ, घर में रख दो, आटा यदि अधिक है तो रख दो, आटा को भिगा करके दूसरे दिन बना लोगे। सब्जी अधिक बच गई तो रख दो, दूसरे दिन खा लोगे उसको। और आपको गर्मी लगी है तो कूलर चला लो, एसी चला लो, ठंडी लगी है तो हीटर चला लो, पानी गर्म चाहिए तो गीजर चला लो, पंखे और भी गर्म हवा चाहिए पंखे चला लो। लेकिन ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि घर के एक कोने में फिट कर दो और पति पत्नी का लड़ना खत्म हो जाए, भाई भाई की लड़ाई समाप्त हो जाए। यदि है तो भाई दिल्ली नजदीक है, खरीद के लगवा लो। कभी नहीं होगा। यदि ऐसा उपकरण बनाओ तो सबसे पहले 4 उपकरण, 4 यंत्र उसको संसद भवन में लगाना चाहिए। संसद भवन में कि 2 पार्टी जब लड़ते हैं तो जूते चप्पल चलते हैं, तो सबसे पहले हुकुमचंद जी जानते हैं, वहां गाड़ी लेकर के जाते थे कैसे लड़ाई, आजकल तो टीवी में सब देखते हैं कैसे आपस में लड़ते हैं। तो सबसे पहले उन यंत्रों को लगाना चाहिए संसद भवन में और विधानसभा भवन में, फिर घर में भी आना चाहिए। क्योंकि वो संसद भवन में और विधानसभा भवन में बैठे लोग कहीं सुधर गए तो पूरा देश सुधर गया। ये तो अलग विषय हुआ राजनीति की, मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कानून से सुधार संभव नहीं है, पुलिस सुधार नहीं कर सकती है, नेता सुधार नहीं कर सकते हैं। पुलिस पीट पीट करके किसी को जेल में डाल सकता है, डाल सकती है, लेकिन आदमी सुधरेगा ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जेल से आदमी निकलता है तो फिर चोरी करता है। कई लोग किसी को मार के जाते हैं और जेल में, और किसी ने गवाह दी है उसके बदले, उसके अपोजिट में, तो वो जेल में ही संकल्प लेता है, कसम खाता है अब तो जेल का मजा देख लिया कैसा होता है, निकलूंगा तब बताऊंगा। और जैसे जेल से निकलता है बदला चुकाता है। जेल में डालकर आदमी को नहीं सुधार सकते, उसको डंडों से पीट करके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, मन नहीं बदल सकता है। मन बदलता है सत्संग से। संत बदलते हैं, संत भीतर को बदल देते हैं, ऊपर से नहीं बदलते हैं। संत न हाथ पैर तोड़ते हैं, न डंडा लाठी से पीटते हैं, कोई काम नहीं। बस भीतर में जो राक्षस बैठा है सबके अंदर, भीतर में जो हत्यारा बैठा है उसी की हत्या कर देता है और पूरा जीवन बदल जाता है। कहने का मतलब यह कि सत्संग हमें जीने की कला सिखाता है। इसीलिए हम बार बार सत्संग करते हैं, इसीलिए संतों के बीच आते हैं। आज सौभाग्य से यहाँ भी कई वर्षों के बाद सत्संग का आयोजन हुआ है। यद्यपि आप लोग अन्यत्र जा जाकर सत्संग से लाभ लेते हैं, लेकिन उसको और सघन रूप से लेना चाहिए। जितना लेते हैं पर्याप्त नहीं है, साल में एक बार मिले गुरु जी से, ऐसा थोड़ी चलेगा। और मिल करके, या गुरुजी नहीं मिलते हैं उनका सदग्रंथ पढ़ो, कैसेट सीडी सुनो, आजकल जो विज्ञान ने माध्यम दिया है उसका लाभ लो। इस प्रकार कुछ ना कुछ खुराक रोज लिया करो सत्संग का।